हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकिंग पीडिया एजुकेशन। आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऑफिशियल अपडेट के बारे में। ये अपडेट आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई एग्जाम से रिलेटेड है। एफसीआई में लेटेस्ट जो वैकेंसीज 2026 में अनाउंस होने वाली हैं उससे रिलेटेड आपका ये रहेगा। तो अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को इंस्टॉल कर ले। यहाँ से आप सिलेबस एक्सेस कर सकते हो, स्टडी मटेरियल से नोट्स एक्सेस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर एक्सेस कर सकते हो और आप फ्री क्विजेस भी यहाँ से अटेंड कर सकते हो। तो आपका एक ऑफिशियल लेटर यहाँ पर जारी किया गया है 24 जुलाई 2026 को, और ये लेटर आपका आता है प्रहलाद जोशी जी के द्वारा, जो कि आपके यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर हैं। अब ये लेटर आपका है डॉक्टर वी शिवदासन जी को, जिन्होंने लेटर भेजा था 13 मई 2026 को। किसके रिगार्डिंग लेटर भेजा था? तो यहाँ पर आप देखोगे, डिमांड टू अर्जेंट रिक्रूटमेंट टू वेकेंट पोस्ट इन एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज आपकी वेकेंट है, को लेकर इस इशू को लेकर इन्होंने एक लेटर भेजा था। डॉक्टर वी शिवदासन जी ने लेटर भेजा था डॉक्टर प्रहलाद जोशी को। अब उसका रिप्लाई इन्होंने क्या किया? आई हैव हैड द मैटर examined and would like to inform that the action plan formulated for filling up vacancies direct recruitment drive is under review and active consideration in FCI। पहले इस चीज को समझते हैं कि आखिर क्या ऑफिशियल अपडेट है, इसको लेकर, इस स्टेटमेंट को लेकर हम क्या समझें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल इन शॉर्ट अगर इसकी बात करें तो अभी कोई ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपकी नहीं रिलीज करी गई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से। ये जो वैकेंट पोजीशन है इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इसको फिल किया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, कब आएगा कब नहीं आएगा, इसको लेकर कोई भी अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। ठीक है, अभी जो प्रोसेस है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, ये आपका अंडर रिव्यू है, यही आपका एक रिप्लाई आया है। ठीक है, यही चीज आपकी मेंशन्ड है। एफसीआई हैज एक्नॉलेज्ड द इशू ऑफ वैकेंट पोस्ट। एफसीआई में रिक्त पद मौजूद है, बहुत सी आपकी वैकेंसी है। 3-4 साल हो गए इंजीनियरिंग सेक्टर में वैकेंसी ही नहीं अनाउंस की गई है। 3-4 साल पहले 2022 आसपास आपकी वैकेंसी आई थी जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में और आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तब से आपकी कोई भी वैकेंसी अभी नहीं अनाउंस की गई है इंजीनियरिंग सेक्टर में। तो इसको लेकर क्या आखिर अपडेट है, क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कब तक ये वैकेंसी अनाउंस की जाएगी, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि क्या इंपैक्ट आखिर पड़ेगा जेई इंजीनियरिंग वैकेंसीज पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो पहले बता देता हूँ कि जेई जो आपकी एफसीआई आपका है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें आपकी इंजीनियरिंग सेक्टर में वैकेंसीज आती हैं। तो जिसको नहीं पता है उसको बता दूं कि यहाँ पर 2 वैकेंसीज आती हैं। पहली आपकी इंपॉर्टेंट है जूनियर इंजीनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी आपकी एफसीआई में आती है। दूसरी यहाँ पर आती है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहती है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की भी वैकेंसी रहती है और भी अदर जो कैटेगरी 3 की जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रहती है एफसीआई की तरफ से। अब इसमें काफी दिनों से, यहाँ पर काफी सालों से रिक्रूटमेंट कोई भी नहीं आया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है। इसको लेकर इन्होंने लेटर भेजा 13 मई को। उसका रिप्लाई आता है 24 जुलाई को कि आपकी जो वैकेंसीज हैं उस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो आपका अंडर रिव्यू है। ठीक है, इतना अभी अनाउंस किया गया है, बाकी कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि नोटिफिकेशन कब तक आपकी रिलीज करी जाएगी। फिलहाल 2026 में इसके चांस है कि आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में एफसीआई में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप एफसीआई में जरूर अप्लाई करिएगा सिविल इंजीनियरिंग। और अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्ट्रीम से हैं तो फिर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर में अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, तो इसमें चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि अभी प्रोसेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस अंडर रिव्यू है और काफी सालों से आपकी कोई वैकेंसीज नहीं आई है इंजीनियरिंग सेक्टर में। और हर साल जब भी वैकेंसी आती है एफसीआई की तरफ से किसी भी डोमेन में तो इंजीनियरिंग की भी वैकेंसीज वहां पे रहती हैं, भले ही वो कम वैकेंसीज हो। एग्रीकल्चर सेक्टर से कंपेयर अगर हम करें तो इंजीनियरिंग में भी आपकी वैकेंसीज आती है लेकिन वो कम रहती है। ठीक है, अगर कंपेयर करोगे एग्रीकल्चर सेक्टर से तो इंजीनियरिंग में आपकी एफसीआई में कम वैकेंसी होती है, लेकिन वैकेंसी आती जरूर है। लेकिन अभी 4-5 सालों से वैकेंसी आपकी नहीं रिलीज करी गई है, लेकिन इस बार ये चांस है कि जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, जब वैकेंसी अनाउंस की जाएंगी, इंजीनियरिंग डोमेन में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी जूनियर इंजीनियर सिविल में और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। ठीक है, यही चीज आपका है। मिनिस्टर कंफर्म्स रिक्रूटमेंट प्रपोजल इज अंडर रिव्यू, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी कैटेगरी 3 में भी आपकी काफी पोस्ट आती है एफसीआई में। ठीक है,
इसके अलावा AG3 की पोस्ट आती है FCI में, और आपका FCI JE का बता ही दिया है, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। तो इसका स्ट्रक्चर सिलेबस क्या होता है वो सब आपको पता चलेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करी जाएगी। बाकी अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो FCI JE सिविल या JE इलेक्ट्रिकल या JE मैकेनिकल एग्जाम की, तो फिर आप क्या चीज प्रिपेयर करोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, उस पर मैंने प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से बता देता हूँ इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहने वाला है, किस चीज पर आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, जिसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में भी हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है प्रीवियस। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। फिर आपका रीजनिंग भी काफी क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका है, इंग्लिश है और जनरल स्टडीज। ये सारे पोर्शन आपके पूछे जाते हैं जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में। तो जो आपका पोर्शन यहाँ पर रहेगा, पर हमने कंप्लीट जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, चैनल पर आपको मिल जाएगी। फिलहाल अगर आप FCI जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसमें आपको ई बुक नोट्स मिलने वाली है, जिसमें पेज 2 पेपर 2 आपका टेक्निकल जो पोर्शन है, सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन है, उसका कंप्लीट नोट्स आपको ई बुक में मिलेगा। प्लस क्वेश्चन बैंक में आपको सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद सोल्यूशन। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज में आपको 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, और टेस्ट पास फीचर भी आपका इनेबल कर दिया गया है, जिसमें आप 3000 प्लस ऑल इंडिया जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उससे भी मॉक टेस्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। कोर्स की फी की बात करें, ये आपकी 999 यहाँ पर फी है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। कैसे एनरोल करना है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, rankingpediaeducation.com, वहां पर विजिट करोगे तो कोर्स सेक्शन पर जाना है, वहां से जाकर आप एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्स की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दी है वीडियो के, या फिर जब आप हमारे एप्लीकेशन पर जाओगे रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पर, तो फिर आपको आना है कोर्स सेक्शन पर। कोर्स सेक्शन पर जाकर आप दोनों कोर्स जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। सेम आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है। अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी आपको जो ई बुक नोट्स मिलेगा वो आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो डिटेल्ड सिलेबस है, FCI का ऑफिशियल सिलेबस है, उसका नोट्स आपको मिलेगा, और इसमें भी टेक्निकल पोर्शन का ही नोट्स आपको मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो टेक्निकल पोर्शन है उसका नोट्स आपको ई बुक में मिलेगा। सेम आपका क्वेश्चन बैंक में उसी सिलेबस से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज में 5 मॉक टेस्ट आपके रहेंगे, जो आपके पूरे जो आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहता है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है, एग्जाम पैटर्न जो रहता है, उस पर बेस्ड आपके मॉक टेस्ट यहाँ पर रहेंगे। टेस्ट पास फीचर भी इसमें मिलेगा, और कोर्स मीडियम यहाँ पर इंग्लिश है, यानी जो नोट्स और जो क्वेश्चन जो आंसर होंगे वो आपके इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी है, जिस पर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन हैंड सैलरी कितनी क्या मिलती है, कैसे आप अप्लाई करना होता है, ये सारी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ये वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन पर मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर जरूर आप देखें, और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है रैंकिंग पीडिया एजुकेशन। इसके अलावा इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन खास तौर पर है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, इंजीनियरिंग डोमेन्स के लिए, तो इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक और नई अपडेट में मिलते हैं, धन्यवाद।